बेवफा निकली पत्नी, पति को काला कलूटा कहा, लगी नौकरी तो फिर ली नजर, कहा तुम नहीं हो मेरे स्टेटस के लायक। पति पत्नी और वो का कनेक्शन, ज्योति मौर्य जैसे सामने आए और भी मामले, कहीं बेवफाई पड़ी भारी तो कहीं पत्नियों का जीना हुआ मुहाल। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप। हमारे समाज में यूं तो कई घटनाएं होती हैं, पर कुछ घटनाएं आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती हैं और फिर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव सभी पर पड़ते हैं। आप सभी यूपी के ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी तो जानते ही होंगे। अब इसी तरह की और भी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। ऐसे ही दो मामलों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला मामला है यूपी के ही कानपुर देहात से। यहाँ के रविंद्रपुरम गांव के निवासी अर्जुन की शादी सविता मौर्य से हुई थी। सविता पढ़ाई में अच्छी थी और सविता आगे खुद भी पढ़ना चाहती थी, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें आगे पढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने सविता का एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में करा दिया और मजदूरी करके फीस के लिए पैसे जमा किए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सविता की नौकरी भी लग गई। नौकरी लगते ही अर्जुन ने सविता के व्यवहार में बदलाव देखा, इसीलिए उन्हें वापस बुला लिया और नजदीक के ही स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी लगवा दी। जानते हैं, जब किसी से आपको संबंध तोड़ना होना तो सबसे आसान उपाय है कि आप उसके आत्मसम्मान पर चोट करें, और फिर देखिए आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सविता ने भी यही किया। उन्होंने अर्जुन को कहा, तुम काले हो, हमारा स्टेटस मेल नहीं खाता। जब अर्जुन के सर के ऊपर से पानी बहने लगा तो वो पहुंच गए पुलिस के पास और रिपोर्ट लिखवा दी, इस उम्मीद में कि न्याय मिल जाएगा। अब देखिए उन्हें कब तक न्याय मिलता है। दूसरा मामला है झारखंड के साहिबगंज से। यहाँ तो पत्नी ही गायब हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि बांझी बाजार के रहने वाले कन्हई लाल ने 2009 में कल्पना कुमारी से शादी की। एक बेटा हुआ जो 10 साल का है। कल्पना थी महत्वाकांक्षी महिला। वो बोली कि हम पढ़ना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई के लिए कन्हई ने मजदूरी करके पाई पाई पैसे जोड़े और कॉलेज में उनका एडमिशन करा दिया। इसके बाद भी जब पैसे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने कर्ज लिया और अपनी पत्नी की पढ़ाई जारी रखी। कल्पना पढ़ लिख गई, उनकी नर्स की नौकरी लग गई, सब कुछ सही चल रहा था। फिर आया अप्रैल का महीना। कल्पना बेटे के साथ घर से निकल गई, फिर वापस ही नहीं आई। कन्हई ने अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में छानबीन में जुटी हुई है। वहीं इन सब के बीच खबर आई कि पटना के खान सर के कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले 93 महिलाओं को उनके पतियों ने क्लास जाना बंद करा दिया है। देखिए, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप ज्योति मौर्य का मिसाल देकर एक महिला को पढ़ने से रोक रहे हैं ना, तो आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। क्योंकि किसी भी बच्चे की पहली शिक्षा उसके माँ से ही शुरू होती है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।